कभी सोचा है कि भक्ति का असली मतलब क्या होता है? क्या ये महंगे चढ़ावे में है या फिर मन की सच्चाई में? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो दो बिल्कुल अलग किरदारों के जरिए हमें भक्ति के गहरे राज समझाएगी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो देखिए, इस कहानी में हमारे सामने दो लोग हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। एक तरफ है रामू, एक गरीब सा लड़का जिसके पास दुनिया की कोई दौलत तो नहीं, पर हाँ, दिल में भगवान के लिए अटूट विश्वास है। और दूसरी तरफ है एक अमीर सेठ जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, और साथ ही सबसे बड़ा भक्त कहलाने का एक घमंड भी है। इन्हीं दो अलग अलग रास्तों की कहानी है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं उस गरीब भक्त की। चलिए जरा रामू की दुनिया में झांक कर देखते हैं कि कैसे गरीबी में भी उसकी भक्ति इतनी सच्ची और इतनी गहरी थी। रामू का जीवन कह सकते हैं बहुत मुश्किलों से भरा था। ना तो उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े थे, ना ही खेलने को खिलौने। कई बार तो ऐसा भी होता था कि उसे भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता था। लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद रामू के पास एक ऐसी चीज थी, एक ऐसी दौलत थी जो किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थी। और वो था भगवान पर उसका अटूट विश्वास। यही उसकी असली ताकत थी। और रामू की पूजा का तरीका भी जानते हैं कैसा था? बहुत ही सरल लेकिन दिल को छू लेने वाला। वो हर सुबह गांव के बाहर बने उस पुराने शांत मंदिर में जाता था। पहले पहुंचकर मंदिर की घंटी बजाता, जैसे अपनी हाजिरी लगा रहा हो। फिर बड़े ही प्यार से पूरे मंदिर की साफ सफाई करता, और आखिर में कहीं से कुछ ताजे फूल तोड़ लाता और चुपचाप भगवान के चरणों में चढ़ा देता। उसकी भक्ति दिखावे की नहीं, सच्ची सेवा की थी। और उसकी प्रार्थना, वो तो और भी मासूम थी। वो बस हाथ जोड़ के कहता, भगवान जी, मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बस मेरा ये प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। सोचिए जरा, इस प्रार्थना में कोई मांग नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्चा समर्पण था। अच्छा, अब कहानी के दूसरे सिरे पर चलते हैं और मिलते हैं उस अमीर सेठ से, जिसकी भक्ति का तरीका रामू से बिल्कुल अलग था। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। सेठ जी का मकसद एकदम साफ था। वो मंदिर को सोने चांदी से भर देना चाहते थे। क्यों? ताकि पूरा गांव, पूरा इलाका उन्हें ही सबसे बड़ा भक्त माने। मतलब उनकी भक्ति भगवान के लिए कम और लोगों की नजरों में अपनी वाहवाही के लिए ज्यादा थी। और फिर वो दिन आ ही गया जब दौलत का दिखावा और दिल की सच्चाई दोनों एक ही छत के नीचे, एक ही मंदिर में आमने सामने आ गए। अब सवाल ये था कि ईश्वर किसे चुनेंगे, सेठ के सोने चांदी के उस ढेर को या फिर रामू के सच्चे दिल से किए गए उस एक प्रणाम को? सोचने वाली बात है ना? हुआ यूं कि जैसे ही सेठ ने बड़े घमंड के साथ अपना कीमती चढ़ावा भगवान के सामने रखा, तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर की वो भारी भरकम घंटी बिना किसी के छुए ही अपने आप जोर जोर से बजने लगी, और मंदिर के अंदर से एक दिव्य आवाज गूंज उठी। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां भक्ति का असली मतलब सामने आने वाला था। ये कोई और नहीं बल्कि खुद ईश्वर का संदेश था। उस दिव्य आवाज ने कहा, मुझे तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो सच्चा प्रेम चाहिए। बस ये शब्द सेठ के कानों में किसी तीर की तरह लगे। उसका सारा घमंड, सारा अहंकार एक ही पल में चकनाचूर हो गया। उसी पल सेठ की नजर मंदिर के एक कोने में बैठे रामू पर पड़ी। वो आंखें बंद किए अपनी प्रार्थना में डूबा हुआ था, और उसके चेहरे पर कोई डर या हैरानी नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। और यही शांति उसकी सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा सबूत थी। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात भगवान ने सेठ को सपने में दर्शन दिए और सब कुछ साफ साफ समझा दिया। उन्होंने कहा, सेठ, माना कि तुम्हारा दान बहुत बड़ा है, लेकिन रामू का प्रेम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उसने मुझे दौलत से नहीं, अपने सच्चे दिल से याद किया है। तो इस दिव्य अनुभव के बाद क्या हुआ? सच्ची भक्ति का फल आखिर किसे और किस रूप में मिला? चलिए देखते हैं। अगली सुबह जब सेठ जागा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसका दिल पूरी तरह बदल चुका था। वो सीधा रामू के पास गया और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने रामू को पढ़ाने लिखाने की पूरी जिम्मेदारी ले ली ताकि उस बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके। लेकिन जानते हैं इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? वो ये कि रामू जरा भी नहीं बदला। उसे अच्छी शिक्षा मिली, एक बेहतर जीवन मिला, लेकिन वो आज भी उसी सादगी और विनम्रता से रोज मंदिर जाता था और भगवान को प्रणाम करता था। इससे ये साबित होता है कि उसकी भक्ति किसी इनाम के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ थी।
तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सच्ची भक्ति के बारे में क्या पता चलता है? शायद ये ही कि सच्ची भक्ति दिल से निकले प्रेम और सेवा का ही दूसरा नाम है। ये वो पूजा है जो बिना किसी इनाम या फल की उम्मीद के बस एक साफ और सच्चे मन से की जाती है। आखिर में पूरे गांव ने इस घटना से एक बहुत बड़ा सबक सीखा। सब लोग कहने लगे, दौलत से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। जिसके पास सच्ची भक्ति होती है ना, भगवान खुद उसके पास चले आते हैं। और यही इस कहानी का असली सार है। ये कहानी सिर्फ रामू और सेठ की नहीं है, ये हम सबके लिए एक आईने की तरह है। ये कहानी हमें एक पल रुककर खुद से पूछने का मौका देती है कि हमारी अपनी भक्ति कैसी है। क्या वो सिर्फ एक दिखावा है या फिर दिल की गहराइयों से निकली एक सच्ची आवाज? इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर ही मिलेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।